हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में देखेंगे हम किस तरीके से, अगर आपको एक नंबर दिया गया है तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं, और इसका हम फंक्शन कैसे राइट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर में बोलता हूं वो नंबर, ऐसा नंबर n जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों। ठीक है, टू फैक्टर्स का मतलब कि वो कंप्लीटली डिवाइड सिर्फ किन्हीं दो नंबर से ही होते हैं, और वो दो नंबर कौन से हो। मैं बोलूंगा अगर गिवन n number is prime only when it has two factors, that is 1 and 1 and वो नंबर खुद। या इसको दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो जो n है ना, वो प्राइम तभी वो होगा जब जो n है वो 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि n 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, एंड n जो है वो n से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, बट n जो है वो 1 से 2 से लेके n-1 के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। समझ रहे हो कि इसका मतलब उसके दो ही फैक्टर हो, एक वो 1 से कंप्लीट डिवाइड हो पाए, 1 से हर नंबर डिवाइड हो पाता है ना, दैट इज गुड, और वो n से ही डिवाइड हो पाए। बाकी 1 से लेके 2 3 4 और n-1 तक किसी से भी डिवाइड ना हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। n = 5, मैं बोलता हूँ 5 एक प्राइम नंबर है। कैसे? अगर मैं 1 2 3 4 5 देखूं तो जो n है यानी कि 5 जो है उसको मैं अगर 1 से मॉडुलस करता हूँ तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज गुड, यानी कि 1 से डिवाइड हो पा रहा है। पर अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, यानी कि 5 को जब 2 से डिवाइड करता हूँ, 5 को अगर 2 से डिवाइड करूँ, 2 2 4, 1 आएगा, तो रिमाइंडर आता है 1। अगर मैं 5 को मॉडुलस करूँ 3 से, ठीक है, 3 से, तो 3 1 3, 5 3 2, ये 2 आएगा। 5 मॉडुलस अगर मैं 4 करूँ तो 5 4, 4 1 4, 1 1, और 5 मॉडुलस अगर मैं 5 करूँ तो कितना आ रहा है? 0। तो अब ध्यान से देखो कि जो ये n है ना 5, ये सिर्फ 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसके बीच में किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके एल्गोरिथम में क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि जो n है वो 2 से लेकर n-1 इसके बीच में, यानी कि मैं बोलता हूँ i, मुझे 2 से लेके n-1 तक आइट्रेट करना है। ठीक है, और अगर n जो है वो किसी से भी बीच में डिवाइड हो गया तो नॉट अ प्राइम। ठीक है, बोल सकता हूँ ऐसा, n बीच में किसी से भी डिवाइड हो गया तो नॉट अ प्राइम। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं नॉट अ प्राइम का। 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 मॉडुलस 1 करूंगा मैं तो 0 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। 6 मॉडुलस 6 करूंगा तो 0 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो इसके दो फैक्टर तो हैं, 1 और 6 तो फैक्टर है, 1 और 6 तो फैक्टर है, बट इसके बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या इसके बीच में कोई फैक्टर है? बिल्कुल है। अगर इसको मैं मॉडुलस कर दूं 2 से, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, जो कि इसको नॉन प्राइम बना देता है। इसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होने चाहिए थे, 1 और 6, बट बीच में एक फैक्टर निकल आया है, 2 से डिविजिबल पूरा हो पा रहा है, तो एक प्राइम नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक बार फटाफट इसको कोड करके देखते हैं। इंट n
n को इनपुट लेते हैं, सीन करते हैं n को, हमें क्या करना है, हमें बूल लेना है इज प्राइम, हमें क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है चेक प्राइम, इसमें n को दे देना है, अगर इज प्राइम जो है ट्रू हो तो हमें सी आउट कर देना है प्राइम, एल्स हमें क्या बोलना है, नॉट अ प्राइम। ठीक है, फटाफट से इस फंक्शन को लिखते हैं चेक प्राइम को, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूल चेक प्राइम इंट n। मुझे क्या करना है, मुझे i को शुरू करना है 2 से, ठीक है, तो 4 इंट i इक्वल टू 2, i लेस देन n तक चलाना है मुझे, n-1 तक चेक करना है मुझे, है ना, i प्लस प्लस। मुझे देखना है अगर जो आपका n है, n को किसी भी i ने अगर डिवाइड कर दिया तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ये प्राइम नहीं है, एल्स इस लूप से बाहर आ जाएंगे हम, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। फटाफट से चला के देखते हैं इसको, सबसे पहले डालते हैं 5 प्राइम है, बहुत ही बढ़िया। अब डालते हैं 6 प्राइम नहीं है, तो कैसे वर्क किया होगा इसने, जब आपने यहाँ 6 पुट किया तो n की वैल्यू 6 गई, जब 6 n की वैल्यू यहाँ पे आई होगी तो हमने 2 से लेके 6 से पहले तक, 6 इंक्लूसिव नहीं है, लेस देन लिखी कंडीशन, तो यानी 2 3 4 5 2 3 4 5 को चेक किया होगा, इसने जब देखा 2 तो 6 जो है 2 से डिवाइड हो पा रहा होगा, तो 6 जब 2 से डिवाइड हो गया तो हम रिटर्न फॉल्स कर दिया, यानी कि प्राइम नहीं है, इस प्राइम फॉल्स आ गया, यानी प्राइम नहीं है। जब 5 हुआ होगा तो 5 में उसने 2 से लेके 4 तक सारे चेक किए होंगे और कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमेशा रिटर्न ट्रू हो गया 5 के केस में। ठीक है, तो ये था आपका चेक प्राइम का फंक्शन, ये चेक करने के लिए कि भाई गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है, इसका एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी होता है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या बोलता है कि भाई आप ना आई का लूप ना n तक ना चला के स्क्वायर रूट ऑफ n तक चला लो, ठीक है, n तक ना चला के स्क्वायर रूट ऑफ n तक चला लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप n तक नहीं जाओगे हर बार, जब n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, n की वैल्यू 1,00,000 होगी तो आप 2 से लेके 99999 तक चला रहे होगी लूप, तो इतना बड़ा लूप नहीं चलाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 1,00,000 तक लूप चलाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, इसको प्रूव भी आगे कराएंगे, ये अभी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अभी हम इतना ज़्यादा लोड नहीं ले रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर अभी जस्ट बता रहा हूँ मैं, ये भी अगर आप कंडीशन लगाओगे तो ये भी चलता है बढ़िया से, है ना। ये क्या बोलता है कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नॉन प्राइम नंबर विल डेफिनेटली बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि कोई भी एक फैक्टर नॉन प्राइम के लिए क्या होता है कि कोई एक फैक्टर मिल जाएगा मुझे 1 और n के अलावा फैक्टर आपका अगर कोई है उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, अगर कोई फैक्टर है तो वो आपका i लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी स्क्वायर रूट ऑफ n तक में मिल जाएगा। ठीक है, वरना नहीं होगा, कोई भी फैक्टर जो कि इसको नॉन प्राइम बना रहा होगा वो आपका लेस देन हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ n के होगा। ठीक है, ये क्यों आती है कंडीशन, ये अभी हमें डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, अभी के लिए हम सिर्फ इसको यहीं तक चलाते हैं, बस मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी होता है, आपका मन करे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे हम कोर्स में तो करेंगे, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी हम ऑप्टिमाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो ये था हमारा चेक प्राइम का फंक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।